ईश्वर का अस्तित्व कहाँ है? हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों में कहा गया है कि कण कण में ईश्वर मौजूद है। बावजूद इसके कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उस परम सत्ता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं अथवा यह कहते हैं कि कहीं कोई भगवान नहीं है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी घटना। एक बार आरो नाम का एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। उस नाई का नाम मोहन था। मोहन ने आरो को कुर्सी पर बैठाया और उसके बाल काटना शुरू कर दिया। बाल काटते समय मोहन और आरो के बीच में ऐसे ही बातें शुरू हो गई और वे लोग बातें करते करते ईश्वर के विषय में बातें करने लगे। तभी मोहन नाई ने कहा, मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता और इसलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। वहीं बैठे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नाई ने कहा, बाहर जब तुम अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अगर ईश्वर होते तो क्या इतने सारे लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार होते? क्या दुनिया में इतनी हिंसा होती? क्या लोगों को कष्ट या पीड़ा सहना पड़ता? मैं ऐसे निर्दयी ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो इन सब की अनुमति दे। व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, लेकिन वह वाद विवाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा और नाई की बातें सुनता रहा। मोहन नाई ने अपना काम खत्म किया और आरो नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वह जैसे ही नाई की दुकान से बाहर निकला, उसने सड़क पर लंबे घने बालों वाले एक व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और ऐसा लगता था शायद उसने कई महीनों से अपने बाल भी नहीं कटवाए थे। आरो वापस मुड़कर नाई की दुकान में दोबारा घुसा और उसने मोहन नाई से कहा, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे हिसाब से जैसे ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही नाइयों का भी अस्तित्व नहीं होता। मोहन नाई ने कहा, तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? यहाँ मैं हूँ और मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे हैं। आरो ने कहा, नहीं, नाई नहीं होते। अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति के जैसा कोई भी लंबे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी वाला होता? मोहन नाई ने कहा, अगर वह व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा? आरो ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बस यही बात है। ऐसे ही ईश्वर भी होते हैं, जब उनके समीप जाएंगे तभी उनको जान पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते, तो ईश्वर की अनुभूति उनको कैसे होगी और वह उनकी मदद कैसे करेंगे? विश्वास ही सत्य है। ईश्वर अपनी दिव्य कृपा के माध्यम से अपने अस्तित्व की घोषणा करता है। ईश्वर वह मूल तत्व है जो सभी प्राणियों सहित इस जगत का आधार है, जो स्वयं शाश्वत आदि अनादि अनंत है। ईश्वर सभी जीवों में ऊर्जा के रूप में निवास करते हैं और इसी ऊर्जा की उपस्थिति में प्रत्येक प्राणी विकसित होता है। अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें हर पल उनकी अनुभूति होती है और अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जय श्री राधे।